जय श्री राम दोस्तों। मैं संगीता और आज मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगी, आपको हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी होगा। बहुत ही। दरअसल मेरे पास कल शाम को 4 बजे एक फ़ोन आता है। वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से आता रहता है ना, कई बार वो बोलते हैं हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो है हमारा कोचिंग सेंटर यहाँ पे है, हेल्थ सेशन चल रहा है। तो इस तरह के वहाँ पे कोई फीमेल ने फ़ोन लगाया मुझे और वो लगी बात करने। तो मैंने बताया कि हाँ, थोड़ा सा मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, राइट साइड ज़्यादा हो रहा है। क्या मतलब, कैसे आप चेक करते हो? तो मैं थोड़ा अपने बारे में उसको लगी बताने। तो वो सारे सिम्टम्स पूछने के बाद बोलती कि मैम आप ऐसे करो। जब मैं सारा कुछ बता दी कि मैंने कहा, क्योंकि मैं एक दिन डॉक्टर को भी दिखाई थी तो उसको मैं बताई कि ऐसी सी बात है, फिर कुछ निकला नहीं। तो तुरंत वो क्या बोलती कि मैम आप एक काम करो, आप लोकल ही कहीं दिखा लो, क्योंकि हमने पिछले महीने किसी को फ़ोन करके और किसी से कंसल्टेंसी दिलवाई थी। तो उन्होंने जब जो हमारी मैम ने काउंसलिंग की तो उसमें पता चला कि वो जो है, वो जो लेडी है वो स्टार सीड है। तो बहुत हमारे मतलब हेल्थ सेंटर में हमारे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। तो मैं भी हैरान हो गई। कहते कि मैं काफ़ी कुछ, उस लेडी के पेरेंट्स भी आ गए, उसके हस्बैंड आ गए, क्योंकि हस्बैंड से उसकी थोड़ी बनती नहीं थी, बट मामला इतना गर्म हो गया कि उसके हस्बैंड भी आ गए। तो इस तरह करके बाद में काफ़ी कुछ ऐसे हुआ। वह ठीक ठाक लग रही थी लेडी, लेकिन उसको जो है थोड़ी अंदरूनी कोई प्रॉब्लम थी। तो लगे उसके पेरेंट्स बताने कि ये हाँ, ये तो स्टार सीड है, ऐसे ऐसे, इसको कुछ नहीं है तो दैविक शक्ति होती है, ऐसे ऐसे लगे बताने। तो मैम प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आप कहीं लोकल दिखा लो। और हाँ, कोई ऐसा ऐसी कोई हेल्थ इशू है जिसका आपके पास होता है ना, रिकॉर्ड होता है। अगर आपने ब्लड जांच कराया तो उसका रिपोर्ट होता है, या आपने एक्सरे कराया है, तो वो मतलब वो बता रहे थे कि अगर आपके पास ऐसे कोई प्रूफ है कि हाँ आपने कहीं से दिखाया हुआ है तो उसकी लिस्ट अगर आपके पास है तो उस लिस्ट को लेकर के आप हमारे वहाँ काउंसलिंग करवा सकते हो। दैट्स वाई सही रहेगा। तो मैं सोच रही थी कि देखो, अब मतलब एक अच्छा ना, क्या मैं बोलूँ, आप समझ लो एक कंटेंट बन गया मेरे लिए बोलने के लिए, या फिर ये समझ लो ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। कई लोगों को नहीं समझ आ रहा कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका इलाज कहाँ कैसे करवाएं कि ना करवाएं, ये देखना होता है। क्योंकि जिस लेडी की बात कर रही थी वो लेडी छोटी एज की नहीं थी, अप्रोक्स वो 40, हाँ अप्रोक्स 40 ईयर्स एज रही होगी। वो ऐसे ही बात कर रही थी कि वो आंटी 35 और 40 के बीच के थे। तो इस एज में इतनी मैच्योरिटी तो होती है कि आदमी को पता चलना चाहिए कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसने ना सोचा होगा कि वहाँ पे फ्री में हेल्थ कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पे जा कर के एक मतलब तो इस तरह का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी होता है कि आपको जब अपनी ही बॉडी का नहीं पता होगा तो फिर आप ऐसे ही कहीं भी मुंह उठा के कैसे चले जाओगे। देखो ना कितना मतलब नॉनसेंस वाली बात निकल के आती है। तो मैं यही बता रही थी कि जो अगर आप स्टार सीड हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप एक सिंपल आपको कोई इशू है, तो आप, क्योंकि आजकल फ़ोन पे तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, इतना ट्रस्टवर्दी नहीं हो रखा है आजकल का। जो फ़ोन के थ्रू कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो आप प्रॉपर किसी पे फेथ नहीं कर सकते कि हाँ ये सच क्या है झूठ क्या है। क्योंकि जब मैं उसको बताई तो वो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि उसके वहाँ 1 महीना पहले ऐसे केस हुए थे। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही फ़ोन से बात होती है, कोई सल्यूशन मिल जाता, तो मैंने ऐसे उसको जनरली बता दिया। अदरवाइज मैं उसको चेक थोड़ी कराती,
बट ये जानने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने नियर डियर, बहुत सारी ऐसी डिस्पेंसरी होती, बहुत सारे जो गवर्नमेंट कितने हॉस्पिटल्स हैं आसपास, आप वहाँ चेकआउट करा सकते हो। वहाँ से जब आप चेकअप कराओगे तो फिर पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए। तो यही है थोड़ा सा, एक्चुअली मेरी तबीयत तो थोड़ी मोड़ी चलो ढीली है ही, बट ये है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको फ़ोन करके, एक्चुअली उसी का फ़ोन आया तो मैं बात बताई। तो वो जब पिछले महीने वाली बात बताने लगी, फिर मेरे लिए थोड़ा शॉक्ड ये था कि एक 35-40 साल की लेडी को ये नहीं पता चल रहा है कि उसे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो देखने की ज़रूरत है कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास कहीं दिखाइए, जाकर के बाहर निकलिए, दिखाइए आपको क्या प्रॉब्लम है। आप घर में बैठे तो किसी भी बीमारी का हल नहीं हो सकता घर में बैठ के, चाहे आप हेल्थ वाइज देख लो या फाइनेंशियल वाइज देख लो या जॉब वाइज, बिजनेस, किसी भी एंगल से आप सोचते हो कि घर में बैठे, हाँ, अगर आप कि घर में वो सारी जो इंटरनेट सुविधा है, घर बैठे अगर आपके पास इतनी इंटेलिजेंसी है, हर तरह से आप सफिशिएंट हो, तो आप घर बैठे कर सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। बट एक जनरल आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो बैठे बिठाए कुछ नहीं, वो स्टाइलिश बनने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइलिश बनते ही बनते आज का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग स्टाइलिश तो हो रहे हैं, लेकिन उसका सेकंड साइड जो है क्या है, प्रॉब्लमेटिक खड़ा कर रहा है। तो ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।